पहला पहला प्यार वो। आई नो मैं बहुत गंदा गाती हूँ, बट यार फर्स्ट कितने स्पेशल होते हैं, राइट? आपका फर्स्ट घर, आपका फर्स्ट लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, बैग, फर्स्ट किस। एंड उसी तरह सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है आपका फर्स्ट घर, जब चाहे वो रेंटेड ही क्यों ना हो। बट आज मैं आपको टूर कराने वाली हूँ हमारा पहला घर, हमारा बेसमेंट जो हमने कनाडा में रेंट किया है, और उसके बारे में कुछ चीज़ें जो कि न्यू कमर्स हैं जो कनाडा आ रहे हैं, जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, या जो चीज़ें शायद हम भूल गए, हमने ध्यान नहीं रखी, तो आप रख सकते हो। एंड व्हाट आर द रेंट, व्हाट आर द यूटिलिटीज़, एवरीथिंग मैं आपको बता देती हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइज़, हमारी ये सेपरेट एंट्रेंस है हमारे बेसमेंट की। इट इज़ एन अपर ग्राउंड बेसमेंट, ये बिल्कुल बिलो नहीं है। एंड ये छोटा सा लॉन एरिया हमें दिया, प्रोवाइड किया गया है टू बी एबल टू इन्जॉय एंड सिट अराउंड। एंड दीज आर द 3 गार्बेजेस जो हमारे यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ब्लैक में आपका नॉर्मल वेस्ट जाता है, ब्लू में आपके कैन्स एंड एवरीथिंग, एंड येलो में कार्ड बॉक्सेस। Let's go. No one's inside. तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट लुक। ये एक 2 bedroom 1 bath बेसमेंट है, जो कि हमें, अब मैं आपको टूर कराती हूँ कैसे हमने अपने आप को इनिशियली सेटल किया है, क्या हमने लिया और क्या हम इंडिया से लाए थे। तो ये हमारा लिविंग एरिया है, ठीक है। सो ये हमारा सिटिंग एरिया है। हमने अभी टीवी नहीं लिया है गाइस, सो वी डू हैव लैपटॉप एंड मॉनिटर का हमने अरेंजमेंट बच्चों के लिए किया है। एंड दिस एरिया, यू सी दिस कॉफ़ी टेबल, ये कॉफ़ी टेबल हमने गराज सेल से लिया था। सो यू गेट थिंग्स, तो बहुत ज़्यादा इंडिया से भर भर के लाने की ज़रूरत नहीं है। सो रेफ्रिजरेटर, दैट्स अ डिश वॉशर, अवन एंड ड्रायर एंड वॉशर्स आपको विद इन द यूटिलिटी मिलता है, तो इसीलिए वो नहीं लेना पड़ता। माइक्रोवेव अवन ओवर देयर वो हमने बाय किया है। आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छा डेकोर किया है। आइलैंड जनरली आपको बेसमेंट्स में नहीं देखने को मिलता, बट वी वर प्रोवाइडेड। एंड हमें यहाँ पे बहुत स्टोरेज स्पेस मिली है जो कि जनरली नहीं मिलती है, जो कि हमने जितने बेसमेंट्स देखे थे। और ये आपका नीचे वाला वॉशर है, ऊपर वाला ड्रायर है, एंड वो मैंने फ़िलहाल के लिए अपना लॉन्ड्री बॉक्स बनाया हुआ है, सो दैट यू नो इट्स ईजियर फॉर मी। हमें अलाउंस है वीक में 2 times लॉन्ड्री करने का, बिकॉज वी आर विद किड्स। ये हमारा रूम नंबर 1 है, ये मॉम एंड डैड का रूम है, ठीक है। वी बॉट दिस, मतलब बॉट नहीं, मेरे ब्रदर चला गया टोरंटो तो उसका गद्दा, एंड वी बॉट अ फ्रेम जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको $500 to $700 का पड़ जाता है। एंड ये क्लॉसेट है जिसमें बहुत कम सामान आता है, सो प्लीज़ ब्रिंग फ्यू क्लोथ्स इफ़ यू कमिंग फ्रॉम इंडिया। ये हमने बच्चों की अलमारी का सेटअप किया हुआ है। एंड वी गो टू रूम नंबर 2। दिस इज़ आवर रूम। वी हैव टेकन अ किंग बेड अकॉर्डिंग टू आपकी फैमिली का साइज़, है ना। तो हमारी का 4 लोग सोते हैं। दिस इज़ अगेन अ क्लॉसेट, 4 लोग सोते हैं, एज इन मैं, हस्बैंड एंड दोनों बच्चे। तो वी नीडेड अ बिगर बेड, बिगर स्पेस, एंड दैट्स योर वॉशरूम। सबको आ रहे, फ्यू क्वेश्चंस ऑब्वियसली सबको आ रहे होंगे कि भाई क्या, कैसे, है ना। तो आओ मैं आंसर करती हूँ बहुत अच्छे से। कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि हाँ, अपने फ्रेंड्स को या कोई भी जो प्लान आउट कर रहा है, जो ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ कीप इन माइंड जो शायद गलतियाँ मैंने भी करी थी। पहली चीज़, डोंट ब्रिंग टू मेनी क्लोथ्स, बिकॉज यहाँ पे आपको 2 तरीके की जेंट्री मिलेगी, स्पेशली इन कैनेडा। और हम यहाँ पे वैंकूवर साइड, सरी में हम अभी रिसाइड कर रहे हैं, नियर अबाउट सरी। यहाँ पे आपको 2 जेंट्री मिलती है। एक बिल्कुल देसी इन द सेंस आपको वो प्रॉपर पटियाला सलवार सूट चुन्नी में मिलेंगे। नॉट दैट इट्स एन इशू, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द आउटलुक। एंड देन सेकेंड्स आर मॉडर्न, प्योरली मॉडर्न। देयर विल बी जीन्स, टॉप्स,
और इंडिया में क्या था, एज़ पर मी, मैं पहनती थी कुर्तीज़। आई यूज़ टू वेयर कुर्तीज़ एंड पजामीज़, जो कि यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, बट आई यूज़ टू इन्जॉय दैट। सो अभी तो मैं वही पहन रही हूँ, बट इवेंचुअली आपको अपनी कैटेगरी चुननी पड़ती है। तो यस, आई आल्सो हैव टू चूज़ दैट। उसके अलावा बेड शीट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको लानी चाहिए इनिशियली, बिकॉज बेड शीट्स आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट आपके पास इतने एक्सपेंसेस होते हैं कि आई थिंक बेड शीट्स पे पैसे खर्चना इज़ अ वेस्ट। आप ये एसी ब्लैंकेट्स लेके आओ, बिल्कुल लेके आने चाहिए। प्रेफर करना डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज़। जैसे अब मेरी फैमिली साइज़ बड़ा है तो हमारा किंग बेड है, तो किंग साइज़ बेड शीट्स लगती हैं। बट अगर आप नॉर्मल 2 लोग ही सोने वाले हो, या एट द मोस्ट आपका सिर्फ एक बेबी ही है और वो आप मैनेज कर लोगे क्वीन साइज़ में, तो आपको नॉर्मल साइज़ बेडशीट चल जाएगी। बट इंडिया से अगर आप ला रहे हो, सो प्लीज़ आई वुड से कि आप एसी ब्लैंकेट्स लाओ, बेडशीट्स लाओ किंग साइज़ की, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। छोटी बेडशीट्स मेरे यहाँ पे नहीं आती हैं, तो इट्स अ वेस्ट ऑनेस्टली। उसके अलावा यूटेंसिल्स में आप नॉन स्टिक मत लेके आओ, लेकिन स्टील के बर्तन, स्पेशली इंडक्शन वाले लेके आओ। मैं सारे इंडक्शन के बर्तन लेके आई थी, इवन कुकर तक। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपको नहीं पता यहाँ पे मोस्टली आपको इंडक्शन वाली बेसमेंट्स मिलेंगी, तो यू विल हैव टू यूज़ दैट, और आपको अपना यूज़ टू होना पड़ेगा उसमें आपके पास कोई है नहीं आना कानी, राइट। उसके अलावा बात आती है आपकी यूटिलिटीज़ की। बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे डिश वॉशर्स, मोस्टली बेसमेंट्स हमने जितनी देखी थी, डिश वॉशर्स नहीं होते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड कि आप कैसे करोगे, है ना। आई वोंट से कि आप थालियाँ और कटोरियाँ और ये सब लेके आओ, इट्स अ वेस्ट, ऑनेस्टली इट्स अ वेस्ट। आपको यहाँ पे डिस्पोजेबल्स मिल जाते हैं इनिशियली के लिए, और उसके बाद अगर आप शौकीन हो, बिकॉज बैक इंडिया हम लोग सिर्फ कांच में ही खाते थे, और इवन नॉट इन मेलामाइन, राइट। तो हमें था, बट चाहे मेलामाइन का 4 बंदों के लिए बहुत अच्छा सेट मिल जाता है, लाइक $15-20 का, एंड अगर आप इससे हायर रेंज पे जाना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, है ना। तो व्हाट आई फील कि मैं थालियाँ लेके आई थी, वो लंगर वाली थालियाँ, वो सिर्फ नो यूज़, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी इतनी, राइट। आप उसके बजाय आप पैन्स लेके आओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं कड़छियाँ वर्छियाँ काफ़ी लेके आई थी, बट हाँ आई वुड रेकमेंड लेके आओ। चाकू मैं लेके आई थी, वो भी मैं रेकमेंड करूँगी लेके आओ। बट जो मुझे लगा कि शायद मैं ना भी लाती, जैसे स्टील के ग्लास हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन आप कितना लेके आ रहे हो अपना खर्चने के लिए भी, वो भी डिपेंड करता है यार। देखो मैं तो लाई थी स्टील के ग्लास, बट मेरे इतने यूज़ नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे $1 से लेके $2-2.5 तक आपको 1 ग्लास मिल जाता है, तो यू कैन ईजिली बाय, इट्स नॉट दैट ऑफ एन इशू। तो आपको धीरे धीरे यू गेट अ हैक ऑफ। चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये होता है इनका हीटिंग एलिमेंट। तो हीटिंग एलिमेंट में हम अभी खैर समर्स चल रही हैं, वेदर्स बहुत अच्छा है, तो आपको इतनी नीड नहीं पड़ती, बट इवेंचुअली आपको हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, धीरे धीरे यू ट्राई, है ना। ये हमने ख़रीदे थे, दिस इज़ एन एयर फ्रायर, दिस वाज गिफ्टेड। हमने माइक्रोवेव ख़रीदा था, तो वो हमें बाय करना पड़ा, बिकॉज़ बच्चों का दूध है या कुछ भी है वो आप लाओ। हाँ, एडिशनल ये मैं बोलूँगी, कैसरोल्स का सेट मैं लाई थी, जो कि बहुत बेनिफिशियल था, लाना चाहिए। वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें इधर उधर से बहुत हेल्प मिल गई थी, बट मैं जो आपको सलाह दे रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वो है जो आप धीरे धीरे जिनके पास शायद कोई इतनी हेल्प ना कर। बहुत पर्सनल एक चीज़ दिखा देती हूँ, वो है क्लोजेट स्पेस, जो कि देखो यार मेरी अलमारी तो है नहीं दिखाने लायक, बट मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ की है, तो मैं दिखा देती हूँ। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे आपको क्लोजेट स्पेस मिलने वाली है, क्योंकि आई टेल यू यहाँ पे स्पेस नहीं है क्लोथ्स की, बिल्कुल भी नहीं है।
सिर्फ इतनी ही स्पेस है 2 क्लोसेट्स में, जिसमें सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के आ सकते हैं, और यहाँ पे मम्मी पापा के। तो फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइज़र मिल गया था, बट वो भी इतनी हालत में नहीं है। अगर उसको कुछ हो गया तो मुझे कोई ना कोई जुगाड़ और ढूंढना ही पड़ेगा, जैसे ऑर्गेनाइज़र जैसा ही, बट इवेंचुअली विल हैव टू फाइंड। तो दिस वॉज माई बेसमेंट टूर, एंड होपफुली आपकी ग्रेस की वजह से हो सकता है मैं बहुत जल्दी आपको अपना हाउस टूर भी दूँ, बट अभी तो नहीं। अभी अगेन वी आर स्ट्रगलिंग विद आवर जॉब्स, जॉब सर्च है, रिसेशन है, व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट, ठीक है। बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।